हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एआई एजेंट कोर्स। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से आप एक और एआई एजेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते होंगे एक एआई एजेंट जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं। कुछ नोड्स को अभी मैंने जो डिसेबल है वो करके रखा हुआ है ताकि आप समझ पाएं कि ये वाला जो एआई एजेंट है वो किस तरीके से काम करेगा और क्या काम करेगा। सबसे पहले हम लोग इसकी वर्किंग को समझेंगे कि ये एआई एजेंट क्या काम हमको करके देगा और उसके बाद इसकी एक एक नोड पे जो सेटिंग्स हैं वो हम लोग समझेंगे। एपीआई हम लोगों ने इसके अंदर कौन सी यूज करी है वो भी हम लोग समझेंगे। फाइन, तो चलिए समझते हैं कि ये क्या काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक मास्टर गूगल शीट बनाई हुई है और यहाँ पर अगर आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिल रही होंगी जैसे एसईआरपी, रिलेटेड कीवर्ड्स, कीवर्ड सजेशंस। सो बेसिकली ये जो इंटायर एआई एजेंट है, अब इसमें बहुत सारी चीजों को अगर आप देखेंगे नीचे आकर तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिसेबल जो है वो करके रखा हुआ है, राइट। तो ये वाला एआई एजेंट बहुत सारे काम जो है वो कर सकता है, बट अभी जो हम लोग टास्क देखने वाले हैं वो यहाँ पर आप देखिए गेट रिलेटेड कीवर्ड्स फ्रॉम डेटा फॉर एसईओ। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको एसईओ रिलेटेड डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी एपीआईज जो हैं वो मिल जाती है। तो आपको रिलेटेड कीवर्ड्स मिल जाएंगे फ्रॉम डेटा फॉर एसईओ एंड इसको आप गूगल शीट के ऊपर सेव करने वाले हैं। तो ये तो हमारी मास्टर शीट है, राइट, जिसमें अगर हमें दूसरे जो एसईओ रिलेटेड चीजें हैं जो नीचे हमने भी आपको दिखाई थी वो भी करवानी है, जैसे मुझे एक कीवर्ड को मेंशन करना है, उससे रिलेटेड कीवर्ड सजेशंस चाहिए तो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। कीवर्ड आइडियाज चाहिए तो मेरे को यहाँ पर मिल जाएंगे। पीपल ऑल्सो आस्क चाहिए तो वो मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरीके से ऑटो कंप्लीट यहाँ पर मिल जाएंगे। सब टॉपिक्स वगैरह मेरे को किसी कीवर्ड से रिलेटेड है तो वो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल जाएंगे। तो दिस शीट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ टेम्पलेट या फिर इसको आप मास्टर शीट जो है बोल सकते हैं और इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसको आप कॉपी कर लेंगे। बट अगर आप इसका नाम वगैरह चेंज कर रहे हैं तो फिर नोट्स वगैरह में जहां पर भी मास्टर शीट रेफर किया गया वहां उसका नाम जो है वो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट मास्टर शीट के ऊपर हमें रिलेटेड कीवर्ड्स नहीं देखने को मिलते हैं। इस ऑटोमेशन के थ्रू हम लोग इस मास्टर शीट की एक और कॉपी जो है वो बनाएंगे और फिर ये जब हमारा एआई एजेंट काम करेगा तो वो मास्टर शीट से मेन कीवर्ड को उठाएगा और एक दूसरी शीट के ऊपर रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर, मतलब इसी कॉपी शीट के ऊपर रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर रिलेटेड कीवर्ड जो है वो उनको मेंशन करेगा। तो यहाँ पर उसकी कॉपी वाली शीट है, ये भी हम लोग ऑटोमेटिकली जो है वो जो हम लोगों ने वर्कफ्लो बनाया उसी में आप देखेंगे कि आप जो है एक शीट की कॉपी बना लेते हैं मास्टर शीट की और यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स में ये जो हमारा मेन कीवर्ड्स है उससे रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स होंगे, अगेन डेटा फॉर एसईओ वाली एपीआई जो है इसके अंदर यूज हो रही है। और यहाँ पर मंथली सर्च वॉल्यूम है, सर्च इंटेंट है, कीवर्ड डिफिकल्टी है, कंपटीशन है, सीपीसी है। सो मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप यही वाली मास्टर शीट कॉपी करिएगा बिकॉज इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो इसी तरीके से मेंशन है। और आपको एक और चीज पता होगी कि N8N के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपने जो भी वर्कफ्लो बनाया हुआ है उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं जेसन में, और अगर मैं वो जेसन आपको प्रोवाइड कर दूं तो वो सेम जेसन आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने N8N के अंदर। तो ये सेम जेसन आपको अपने N8N के अंदर इंपोर्ट करने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। और इन नोट्स के अंदर जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं या जो पैरामीटर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं वो एग्जैक्टली तभी काम करेंगे जब बाकी चीजें भी सेम होंगी, ठीक है। थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन वगैरह जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए इस कोर्स के शुरुआत में मैंने ऑथेंटिकेशन वगैरह पे भी आपसे बात करी हुई थी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, देखिए एक बात समझिए, जो मास्टर शीट है आपको, ये आपको जो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा वहां से आपको मास्टर शीट जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद ये जो मेन कीवर्ड आपको देखने को मिल रहा है इस मेन कीवर्ड को आपको हटाना है यहाँ से। जैसे मैं मेन कीवर्ड यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ हाउ टू कुक पनीर, ठीक है। ये हमारा मेन कीवर्ड जो है वो हो गया। अब हम लोग वापस आएंगे अपने ऑटोमेशन के ऊपर और मैं वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करने वाला हूँ क्योंकि बाकी की जो चीजें हैं वो हमारी पॉज्ड है। तो यही वाला जो हमारा वर्कफ्लो है वो एग्जीक्यूट होगा, इंटायर वर्कफ्लो, ठीक है। तो मैं इस एग्जीक्यूट वर्कफ्लो के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसको, ठीक है, आप देख रहे हो ये सारे नोड्स जो है वो हमारे एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं, ठीक है। गूगल ड्राइव में कॉपी कीवर्ड टेम्पलेट जो मैंने भी आपको बताया था वो टेम्पलेट बन रही है, मेन फील्ड्स हमारी सेट हो रही हैं और यहाँ से जो है वो एपीआई से डेटा आ रही है। उसके बाद स्प्लिट आउट कर रहे हैं हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स को। यहाँ पर हम लोगों ने एक नोड जो है वो इसको यूज किया हुआ है। उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स की फील्ड सेट हो रही है। उसके बाद रिलेटेड कीवर्ड्स को रिलेटेड कीवर्ड शीट में हम लोग लिख रहे हैं। उसके बाद मास्टर शीट के अंदर जो वेरिएशंस हैं वो बन रहे हैं। अब इसका रिजल्ट्स अगर आपको देखना है तो आपको ड्राइव में आना पड़ेगा यहाँ पर और ये वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आपको उसकी कॉपी देखने को मिलेगी और उस कॉपी में अगर आप देखें तो यहाँ पर मेन कीवर्ड है आपका,
ठीक है, उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो है, ठीक है। तो मास्टर ऑल कीवर्ड वेरिएशंस भी यहीं पर आ जाते हैं और रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेन कीवर्ड है, टाइप है, कीवर्ड्स है, मंथली सर्च वॉल्यूम है, सर्च इंटेंट है, कीवर्ड डिफिकल्टी, कंपटीशन एंड सीपीसी है। नाउ कमिंग बैक टू आवर n8n का ऑटोमेशन, आई बिलीव अभी आपको ये समझ में आ गया होगा जो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट नोड्स बना रखी हैं ये क्या काम कर रही हैं। फाइन। तो गाइज ये वाला जो वर्कफ्लो मैंने बनाया हुआ है ये n8n के ऊपर मैंने बनाया हुआ है और जो मैं n8n यूज कर रहा हूँ मैं वो सेल्फ होस्ट करके n8n यूज कर रहा हूँ। तो किस तरीके से n8n को सेल्फ होस्ट करना है आप लोगों को वो भी मैं पूरी प्रोसेस जो है वो आपको दिखा देता हूँ। अब जब आप इसको यूज करने के ऊपर आएंगे तो आपको दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं प्राइसिंग के ऊपर यहाँ पर जाता हूँ, वैसे ये फ्री तो नहीं है, तो आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो इसकी प्राइसिंग है वो दिख रही है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 20 यूरोज है पर मंथ, यहाँ पर 50 यूरोज है प्रो वर्जन के लिए, और ये मैं एनुअल जा रहा हूँ तो अगर मैं मंथली जाऊँ तो अप्रोक्सीमेटली 24 यूरोज पर मंथ की जो इनकी प्राइसिंग है वो है। अगर आप इसको यूज करेंगे तो बेसिकली आप n8n के क्लाउड वर्जन को यूज कर रहे होंगे, बट n8n क्योंकि एक ओपन सोर्स है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स कि आप इसको सेल्फ होस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है n8n को सेल्फ होस्ट करने का, बट जब आप सेल्फ होस्ट के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला इंस्टॉलेशन एंड सर्वर सेटअप्स, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। डॉकर इंस्टॉलेशन गाइड, कॉन्फ़िगर किस तरीके से करना है, यूजर एंड ऑथेंटिकेशन स्केल, बहुत सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर हैं। तो अगर आप इसको देखने जाएंगे ना डॉकर इंस्टॉलेशन गाइड को ही, तो यहाँ पर ही आप थोड़े से जो है वो चकरा जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सिंपली आप n8n को सेल्फ होस्ट करें होस्टिंगर के VPS के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधे आप n8n का जो इनका डेडिकेटेड पेज है वहां पर आप होस्टिंगर के पहुंच जाएंगे और होस्टिंगर के VPS के ऊपर हम लोग जो n8n है उसको सेल्फ होस्ट जो है वो करने वाले। सारी चीजें बड़ी आसानी से यहाँ पर हो जाएंगी, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे और इन सारी चीजों को समझकर सेल्फ होस्ट करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली एज अ मार्केटियर आपको प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है। और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जो है वो आप n8n को यूज कर सकते हैं, बट अगेन ये थोड़ा सा कॉस्टली जो है वो आपको फील होगा इनिशियली, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ होस्ट ही कर लें। तो यहाँ पर आपको होस्टिंगर के ऊपर आ जाना है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये जो KVM2 वाला प्लान है ये आपको लेना है। यहाँ पर आपके पास 2 vCPU कोर्स हो जाएंगे, 8 GB रैम हो जाएगी, 100 GB NVMe डिस्क स्पेस हो जाएगी, 8 TB बैंडविड्थ हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। डेटा सेंटर्स आपको वर्ल्ड वाइड मिल रहा है विच इज मोर देन इनफ। सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली आपकी n8n के रिगार्ड्स में हो जाएंगी। सिंपली यहाँ से आपको चूज प्लान जो है वो करना है और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स दिख रहे होंगे। मैं मिनिमम हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप 12 मंथ्स के साथ जो है वो जाएं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपको प्राइसिंग देखने को मिली हुई 7788 आपको देखने को मिल रही है 12 मंथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कूपन कोड भी आप हमारा यूज कर सकते हैं विच इज उमर। सिंपली आपको जो कूपन कोड है वो यहाँ पर अप्लाई कर देना। नाउ द प्राइसिंग इज जस्ट 7000 रुपीज। इसके बाद नीचे सर्वर लोकेशन है तो इंडिया ही आपको सेलेक्ट करनी है। आप जिस भी कंट्री में उसके जो क्लोजेस्ट सर्वर लोकेशन होती है वो हमेशा सेलेक्ट करने की जरूरत होती है। और उसके बाद एप्लीकेशन में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अगर आप देखें तो n8n सेलेक्टेड है, उसको आप सेलेक्टेड ही रखें यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस को सपोर्ट दे रहा है यहाँ पर, है ना, जैसे गोस्टेक है, ओलामा है, यहाँ पर ओपन कार्ट है। तो इन सारी चीजों को आप सेल्फ होस्ट जो है वो कर सकते हैं यहाँ पर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ बेसिकली ओपन सोर्स थिंग। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्डप्रेस को भी सेल्फ होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेन OS का भी ऑप्शन है, यहाँ पर OS विद पैनल का भी जो ऑप्शन है, बट इन सब चीजों की भी हमें जरूरत नहीं है। सिंपली हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन के ऊपर आएंगे, n8n को हम लोग यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप इसके ऊपर क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़े सा जो ब्रीफ है वो देखने को मिल जाएगा अबाउट n8n is an open source workflow automation tool that allows users to connect app, services and APIs with a visual node based interface. Now this is a very beautiful thing which is like visual node based interface जहां पर आपको कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। It enables automation of task, data processing and integration between different systems without coding, offering flexibility and customization for various use cases. Now this is what we want, right? So it is built on Ubuntu। तो ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली अगर आप अभी देखेंगे तो डिप्लॉय हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपली हमें कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और मैं यहाँ पर पेमेंट करके फर्दर जो इसका डिप्लॉयमेंट वाली सेटिंग्स है उसके ऊपर आ जाऊंगा। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स जो है वो मेंशन कर देनी है। अगर आपकी कोई कंपनी हो GST के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंपनी नेम और GST नंबर मेंशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और नीचे आकर हम लोग यहाँ पर जो हमारा UPI वाला मेथड है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सबसे आसान जो मेथड है वो होता है। यहाँ पर मैं अपनी UPI ID वगैरह को मेंशन करके कंटिन्यू करके एक बार पेमेंट करके मैं फिर यहीं पर जो है वो वापस आता हूँ। तो योर पेमेंट इज डन, लेट्स गो, लेट्स सेट अप योर सर्विसेज राइट अवे टू स्टार्ट यूजिंग देम and you can start it basically from here. Now it will open the installation window. यहाँ पर ये आपको malware scanner फ्री में दे रहे, if you want to use it आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री में है, कोई ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है।
नाउ यू हैव टू क्रिएट योर रूट पासवर्ड। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर होस्टिंगर पासवर्ड, ये आपका रूट पासवर्ड है, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा या फिर आप इसको सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा VPS होस्ट नेम हो गया एंड दिस इज बेसिकली आवर ऑप्शनल थिंग। तो सिंपल हम रूट पासवर्ड को मेंशन करके हम कंटिन्यू करके आगे जो है वो बढ़ जाएंगे। नाउ वन मोर स्टेप इज देयर टू फिनिश योर VPS सेटअप। तो ये हमारी VPS लोकेशन होने वाली, ये हमारा OS होने वाला, ये हमारा होस्ट नेम होने वाला है। ओके, सो होस्ट नेम हम बाद में अपना डोमेन जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, तो इट कैन टेक सम टाइम, मे बी अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पर। तो लेट्स वेट फॉर दिस एंड इसको एक बार कॉन्फ़िगर हो जाने देते हैं। तो नाउ वंस द रिसोर्सेज आर डिप्लॉयड, यहाँ पर आपको इस टाइप से जो इंटरफेस हो दिख जाएगा। सिंपली आपको मैनेज VPS के ऊपर जाना है और यहाँ पर आपको एक पॉपअप दिख जाएगा। बेसिकली हम इसको स्किप कर सकते हैं, दे आर बेसिकली डूइंग इट फॉर देयर ओन सर्वे काइंड ऑफ थिंग। तो अगर ये स्किप हो सकता है तो हम क्विकली इसको स्किप कर देंगे। नाउ यू कैन सी हमारा उबंटू अप एंड रनिंग है और यहाँ पर मैनेज ऐप के ऊपर क्लिक करके हम लोग हमारे Na10 के ऊपर जो है वो आ सकते हैं और यहाँ पर हम लोग हमारा Na10 का जो अकाउंट है वो सेटअप कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग ईमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम, नाउ हियर इट इज, और सिंपली इसको नेक्स्ट करेंगे। नाउ अगेन Na10 भी ना कुछ सर्वे जो है वो कर रहा है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट, जो भी चीजें हमसे पूछ रहा है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। नाउ विल क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, फाइन, और गेट पेड फीचर्स फॉर फ्री। तो इसका आपके पास जो एक लिंक है वो आपकी ईमेल के ऊपर आ जाएगा लाइसेंस की, और तो इसके जो फ्री फीचर्स हैं वो भी आप यूज कर पाएंगे। तो सेंड मी अ फ्री लाइसेंस की, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। कुछ टाइम के बाद आपके पास जो ईमेल है वो आ जाएगा और उसके ऊपर क्लिक करके आपको लाइसेंस की मिल जाएगी, जिसको आप एग्जीक्यूट करके Na10 के कुछ फ्री फीचर्स को भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो समझ लेते हैं, कुछ सेटअप के स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फोल्डर जो है अपनी गूगल ड्राइव के अंदर बना लेना है और इसका नाम आप रख सकते हैं कीवर्ड रिसर्च। जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक फोल्डर बनाया हुआ है, अगर आप देखें तो कीवर्ड रिसर्च करके, ये देख रहे हैं आप, कीवर्ड रिसर्च करके मैंने एक फोल्डर जो है वो बनाया हुआ है। सेम टाइप से आपको कीवर्ड रिसर्च करके एक फोल्डर जो है वो बना लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो मैंने मास्टर शीट आपको दी है, ये मास्टर शीट आप इसी फोल्डर के अंदर जो है वो मेंशन कर देंगे। इतना काम हो गया, ठीक है। चीजों को सेटअप करने से पहले इतना काम जो है वो कर लेना है, ठीक है। वही मेंशन है, 2 स्टेप। क्रिएट अ फोल्डर इन योर गूगल ड्राइव, नेम इट कीवर्ड रिसर्च, कॉपी दिस गूगल शीट टू योर कीवर्ड रिसर्च फोल्डर। ये वही वाली शीट है जो मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है। अब डेटा फॉर एसईओ अकाउंट आपको क्रिएट करना है, बट वो अब बाद में भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको उसको बता दूंगा किस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें क्या करना है। सो ये हमारा ट्रिगर है जो क्लिक के ऊपर एक्टिवेट होगा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गूगल शीट का जो नोड है वो है, ठीक है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स आपको दिखाऊं तो सबसे पहले गूगल शीट का नोड है तो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। तो उसके लिए आपको क्रेडेंशियल्स जो है वो सेटअप करने पड़ेंगे। तो क्रेडेंशियल सेटअप करना मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी सिखाया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने क्रेडेंशियल्स को सेटअप कर लेंगे, ठीक है। जो हम लोगों ने देखा था जीमेल वाले क्रेडेंशियल्स को किस तरह से सेटअप करते हैं, उसी तरीके से ये वाले क्रेडेंशियल्स भी आपके सेटअप हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर भी आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट की जरूरत होती है। नॉर्मली आप बिल्कुल जैसे आपने जीमेल के लिए सेटअप किया था उसी तरीके से इसके लिए भी क्रेडेंशियल्स को आप सेटअप कर देंगे। उसके बाद रिसोर्स देखिए, शीट विद इन डॉक्यूमेंट हमें उठानी, क्या करना है, हमें गेट रोज चाहिए। हमें हमारा डॉक्यूमेंट क्या है, फ्रॉम लिस्ट मास्टर शीट, ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये यही वाला हमारा मास्टर शीट वाला डॉक्यूमेंट है, इसमें हमें मेन कीवर्ड जो है वो उठाना है, राइट। इसीलिए आप यहाँ पर देख रहे हैं मेन कीवर्ड है, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही हम लोगों को करना है। और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे मैं इस वाले नोड को केवल एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं, तो आपको रो नंबर दिख रहा है, ठीक है, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम हियर। रो नंबर हमको देखने को मिल रहा है एंड हाउ टू कुक पनीर, लोकेशन इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, लिमिट 100, ये हमको देखने को मिला। तो ये सिंपल सी नोड आपको जो है वो क्रिएट करनी। अब इसके बाद ये वाले जो हमारे 4 स्टेप्स हैं, दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, कॉपिंग द टेम्पलेट एंड सेटिंग फील्ड्स। मतलब क्या काम हो रहा है इस बार में, देखो हमने ये वाला जो फोल्डर है कीवर्ड रिसर्च वाला, ये तो हम लोगों ने मैनुअली बनाया हुआ है, बट इस फोल्डर के अंदर मास्टर शीट हम लोगों ने मेंशन करी है। बट एवरी टाइम जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा इस वाले वर्कफ्लो का, तो उसके बेसिस पर एक जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जो है यहाँ पर शीट डुप्लीकेट होगी और इसके अंदर वो चीजें राइट होंगी। तो वही चीजें करी जा रही यहाँ पर, राइट। अभी आपको स्टेप समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर को क्रिएट करा हुआ है। तो गूगल ड्राइव अकाउंट फोल्डर है, क्या करा है हम लोगों ने, क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। और क्रिएट करने के लिए हमें फोल्डर का नाम देना पड़ेगा, है ना। तो फोल्डर का नाम हम लोगों ने डायनेमिकली है वो उठाया हुआ है कि जो हमारा मेन कीवर्ड होगा, तो हमारा मेन कीवर्ड क्या है, हाउ टू कुक पनीर है, मेन कीवर्ड हो गया। कीवर्ड रिसर्च, ये हम लोगों ने एक स्टैटिक वैल्यू जो है वो मेंशन करी हुई है,
और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर डेट जो है वो डायनेमिकली फेच करी हुई है। तो इस तरीके से आप अपना फोल्डर जो है वो क्रिएट करेंगे। फाइन, तो जैसे ही ये नोड एग्जीक्यूट होगी क्या होगा, एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। बट कहाँ क्रिएट होगा वो फोल्डर, उसकी लोकेशन भी हमें बतानी होगी। तो लोकेशन तो आपको पता है, अगर आप यहां पर देखें वापस तो लोकेशन आपको पता है कि कीवर्ड रिसर्च फोल्डर के अंदर, कीवर्ड रिसर्च फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर भी मेंशन करी गई है। ये देखिए, पेरेंट ड्राइव क्या है हमारी, माई ड्राइव है, और उसके बाद पेरेंट फोल्डर क्या है हमारा, कीवर्ड रिसर्च, हमारा एक जो पेरेंट फोल्डर है वो है। तो इस फोल्डर के अंदर जो है वो हमारा एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगेन फिर से आप देख लो, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च फोल्डर है, उसके अंदर एक हमारा नया फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जो अभी हम लोगों ने एक एग्जीक्यूट किया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका फोल्डर जो है वो क्रिएट हो गया। ठीक है, वापस आते हैं हम लोग, मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो भी फिर से एक फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं ये एग्जीक्यूट करके आपको दिखा भी देता हूं। जैसे मैंने इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट किया और मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हो आप एक और जो फोल्डर है वो आपको क्रिएट होता हुआ यहाँ पर दिख गया है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे, विच मींस दैट इट इज गोइंग फाइन। तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। बट फोल्डर के अंदर क्या करना है, याद करिए, फोल्डर के अंदर हमारी जो मास्टर शीट थी उसकी भी कॉपी जो है वो बनानी है। तो उसके लिए फिर से हमने एक नोड जो है वो गूगल ड्राइव का यहाँ पर बनाया, और क्रेडेंशियल्स टू कनेक्ट, एक बार हम अगर गूगल ड्राइव के क्रेडेंशियल्स को कनेक्ट कर देते हैं, हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो हमने उसको कनेक्ट कर रखा है। रिसोर्स क्या रखेंगे इस बार, फाइल रखेंगे। देखो, याद रखने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो लेकर रख सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशंस हमें क्या करना है, गूगल ड्राइव के अंदर हमें करना है कॉपी। ठीक है, अब कॉपी करना है तो किस चीज को कॉपी करना है, तो मास्टर शीट की आपको आईडी जो है वो उठानी। देखिए ये मास्टर शीट है, मैंने यहां पर क्लिक किया तो मास्टर शीट ओपन हो गया। बट यहां पर अगर आप देखें तो बाई आईडी का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको आईडी जो है वो उठानी होती है। ये आईडी हमें कहां से मिली, दिस इज द आईडी। ठीक है, ये वाली मास्टर शीट नहीं है, बेसिकली हमारी ये मास्टर शीट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपकी जो आईडी है वो है। ठीक है, तो ये आईडी हमें यहां से मिली हुई है, ये मैंने आईडी यहां पर मेंशन कर दी। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो अगेन उस फोल्डर के अंदर ये जो हमारी मास्टर शीट है, ये जो हमारी मास्टर शीट है, अगेन इसकी जो कॉपी है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, फाइल का नेम क्या है, फाइल का नेम ऐसे ही रैंडम सा हम लोगों ने फिक्स करके यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर हमारा मास्टर कीवर्ड जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पर मेन कीवर्ड रिसर्च, इस टाइप से हमारा जो फाइल नेम है वो बन जाएगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, नीचे आ जाते हैं हम लोग, कहां पर करना है, ड्राइव में करना है, और पेरेंट फोल्डर के लिए बाय आईडी हम लोगों ने उस चीज को उठा लिया। दैट्स इट, और कुछ आपको यहां पर करने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक फिर से समझते हैं क्या क्या हुआ सर। अभी तक हम लोगों ने यहां पर गूगल शीट, जो हमारी मास्टर शीट है, उससे हम लोगों ने यहां पर एक डेमो कीवर्ड टेम्पलेट जो है उसको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने गूगल ड्राइव के अंदर एक फोल्डर जो है वो बनाया, और उसके बाद अगेन गूगल ड्राइव के ही अंदर उस फोल्डर के अंदर मास्टर शीट की हम लोगों ने कॉपी जो है वो बना दी। वो आप यहां पर देख सकते हैं, राइट, क्रिएट अ न्यू फोल्डर एंड अ शीट विद इन द मेन कीवर्ड इन द फोल्डर एंड द शीट फाइल नेम, राइट। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर दिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो आप देखोगे कि जो आपकी मास्टर शीट है उसकी कॉपी बन गई। उसके बाद हमें फील्ड्स को सेट करना है, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक और जो नोड है उसको लिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मोड क्या है, यहाँ पर मोड आपको सेलेक्ट करना होता है। जेसन मोड हम नहीं ले रहे हैं, हम मैनुअल मैपिंग ले रहे हैं, क्योंकि जो पीछे से जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे मैं एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड कर दूं तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट, इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मेन कीवर्ड एक स्ट्रिंग टाइप है, और यहाँ पर इस टाइप से टेम्पलेट से मेन कीवर्ड जो है वो उठ के आएगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट जो है वो हाउ टू कुक पनीर है, ये उठ के आ रहा है। ठीक है, देखो ये आउटपुट निकल के आएगा ना, मेन फील्ड्स तो हमें बनानी है इस टाइप से, तो मेन कीवर्ड उठ के आएगा। लोकेशन को किस तरीके से निकालना है, देखो लोकेशन को किस तरीके से निकालना है, यहाँ पर लोकेशन मेंशन करना है, तो लोकेशन हमारा निकल आया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, मैंने डायनेमिकली चीजों को उठाया हुआ है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही है कि फील्ड क्या है, ठीक है, नेम क्या है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हमने यहाँ पर सेट मेन फील्ड्स को यूज किया हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारी तैयारी जो है वो हो गई। अब हमें जो कीवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो चाहिए, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है डेटा फॉर एसईओ, पेड प्लेटफॉर्म है। देखो मैंने पहले भी बताया था कि जितना आसान आपको लगता है कि मैं एआई एजेंट ना ऐसे ही बना दूंगा, सारा काम जो है ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बड़ा अच्छा है। ठीक है, इन सारी चीजों को सेटअप करने में आपको टाइम लगेगा, सारी चीजों को समझने में आपको बहुत ज्यादा जो टाइम है वो लगेगा, और इसके साथ साथ कुछ अमाउंट भी भाई साहब जो है वो खर्च होगा। देखो ये
बिल्कुल रियलिटी है, बिकॉज एपीआईज वगैरह को अगर आपको यूज करना है तो उनकी एक जो कॉस्ट है वो होती है। डेटा फॉर एसईओ, मैं अगर आपको ये प्लेटफॉर्म बेसिकली दिखाऊं, डेटा फॉर एसईओ, राइट, सो ये कुछ आपसे पेड अमाउंट जो है वो चार्ज करेंगे, पे एज यू गो वाला है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूं इनको, बट इनका जो एक एपीआई स्टैक है वो काफी पावरफुल है। सो अगर मैं इनके एपीआईज आपको दिखाऊं तो बहुत सारी, जैसे कीवर्ड डेटा एपीआईज अगर मैं आपको दिखाऊं तो बहुत सारी कीवर्ड डेटा की ही एपीआईज हैं। जैसे यहां पर मैं आ जाता हूं, ठीक है, docs4dataforseo.com, ये वाले लिंक के ऊपर जब आप आएंगे तो आप यहां पर देखिए डेटा फॉर एसईओ लैब्स एपीआई, कितनी सारी एपीआईज है, ठीक है, कीवर्ड्स फॉर साइट, रिलेटेड कीवर्ड्स, कीवर्ड सजेशंस, कीवर्ड आइडियाज, बल्क कीवर्ड डिफिकल्टी, सर्च इंटेंट, कीवर्ड ओवरव्यू, हिस्टोरिकल कीवर्ड्स, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट आपको एपीआईज देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो रिलेटेड कीवर्ड्स वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट किया है। इसके लिए हमें इस वाले यूआरएल को जो है वो यूज करना पड़ेगा, अभी आगे वो भी आपको समझ में आएगा। बट इससे पहले आपको क्या करना है, डेटा फॉर एसईओ वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना जो अकाउंट है वो आपको क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए, ठीक है, तो आप अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लीजिएगा डेटा फॉर एसईओ अकाउंट के ऊपर, ठीक है। जैसे मैं यहां से आपको दिखाऊं तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो सिंपली मैं अगर लॉग इन करूं तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर लॉग इन जो है वो कर पा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ अमाउंट मेरे को यहाँ पर फ्री में मिला था, अप्रोक्सीमेटली $1, तो वो टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप जाएंगे एपीआई एक्सेस में, यहाँ पर हम कुछ चीजों को ब्लर कर देंगे, बट आपके एपीआई क्रेडेंशियल्स आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। केवल आपको इसको जो है वो मेंशन करने की जरूरत होगी। जब आप वापस आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाली जो आपकी नोड है वो HTTP वाली आपकी जो नोड है वो है, जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये वाली नोड को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। ये जो HTTP रिक्वेस्ट है इस वाली नोड को यूज किया है, और इसको कॉन्फ़िगर किस तरीके से किया है उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जो पिछली वाली हमारी बेसिकली नोड थी उसमें आप देखो तो कीवर्ड हमारा आ गया, लोकेशन आ गया, लैंग्वेज आ गई, लिमिट आ गई, फाइल नेम आ गई, हमारी फील्ड आईडी जो है वो आ गई हमारी, राइट। यहाँ पैरामीटर में हमें क्या करना है, पोस्ट मेंशन करना है, ठीक है। और पोस्ट मेंशन करने के बाद ये वाला जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन था रिलेटेड कीवर्ड्स का, यहाँ पर आपको एक यूआरएल दिख रहा होगा, बस ये यूआरएल आपको कॉपी करना है, बहुत ही सिंपल है, राइट। ये यूआरएल आपको कॉपी करना है। यूआरएल को कॉपी करने के बाद ऑथेंटिकेशन में आपको जाना है और यहाँ पर आपको मेंशन करना है जनरल क्रेडेंशियल टाइप, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जेनेरिक ऑथ टाइप मेंशन करना है, उसमें हेडर ऑथ ही आप रखेंगे, और हेडर ऑथ में यहाँ पर आपको जो क्रेडेंशियल्स है बेसिकली वो मेंशन करने की जरूरत होती है। तो इसमें ऑथराइजेशन आपको इसी तरीके से मेंशन करना है, बट बाकी जो ये वाली वैल्यू वाली चीज है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए आपको कैसे मेंशन करना है, ठीक है। तो जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है आपका एपीआई पासवर्ड, ठीक है, जो आपको एपीआई पासवर्ड देखने को मिल रहा है उसको आपको कुछ इस तरीके से मेंशन करना है, इस तरीके से आपको लिखना है। देखो यहां पर दिख रहा होगा आपको लॉगिन और कोलन और पासवर्ड, ठीक है। तो ये लॉगिन और कोलन और पासवर्ड आपको यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होनी चाहिए, बेसिकली बेस 64 फॉर्म में। तो नीचे आपको बेस 64 फॉर्मेट जो है वो भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये पासवर्ड का बेस 64 फॉर्मेट है, बस इसको सिंपली आपको कॉपी कर लेना है, ध्यान समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद को ऐसे लिखना है, बेसिक जो हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी किया है ना, उससे पहले यहाँ पर जो बेसिक है वो लिखना है, स्पेस डालना है, और फिर जो हम लोगों ने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है, ठीक है। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस टाइप से आप अपना ऑथेंटिकेशन जो है वो दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जो फॉर्मेट है यहाँ पर वो हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। वो सारी चीजें देखो यहाँ डॉक्यूमेंटेशन से ही निकल के आई, जब आप ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पढ़ेंगे, ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन था हमारा इस वाली एपीआई से रिलेटेड, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी, किस फॉर्मेट वगैरह में ये सारी चीजें जो है वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज भी आप कॉपी कर लीजिएगा, उसी फॉर्मेट में हम लोगों ने इस चीज को जो है मेंशन किया हुआ। यहाँ पर हमें ये वाला जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है, हाउ टू कुक पनीर इंडिया इंग्लिश, ये सारी चीजें, राइट। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो है वो लेना चाहें तो ले लीजिएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग बैक आ जाते हैं यहाँ से। नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, जो एपीआई है वो प्ले में आ रही है, और जो हम लोगों ने हमारा मेन कीवर्ड रखा है उससे रिलेटेड मुझे को कीवर्ड जो है वो मिलेंगे, और यहाँ पर हम रिलेटेड कीवर्ड्स को स्प्लिट आउट जो है वो करने वाले हैं। बिकॉज ये जो रिलेटेड कीवर्ड्स आपके आएंगे ना वो कुछ इस टाइप से आएंगे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, इस टाइप से आएंगे। मुझे इनको स्प्लिट आउट जो है वो करना है, तोड़ना है, राइट। उसलिए हम लोगों ने इसको स्प्लिट आउट को यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, इस तरीके से आपको सिंपली जो है मेंशन कर देना है,
दैट्स इट। और अगर मैं प्रीवियस नोट को एग्जीक्यूट करूं तो इस टाइप से आ रही है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो वो सारी चीजें जो थोड़ी सी ऑर्गेनाइज जो है वो हो रही है, आपकी स्प्लिट आउट हो रही है, ठीक है। तो स्प्लिट आउट कर देना है हमको और उसके बाद सेट रिलेटेड कीवर्ड फील्ड्स में उसको डालना है। अगेन जो पुराना वाला था उसी तरीके से मेन कीवर्ड्स हमें चाहिए। सो मेन कीवर्ड हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। डायनेमिकली हम लोगों ने उठाया है उसको, ठीक है। उसके बाद टाइप स्ट्रिंग में रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। ये फिक्स्ड वैल्यू है एक तरीके से, कोई डायनेमिकली हम यहाँ से नहीं उठा रहे हैं। ये हमारा जो है वो मंथली सर्च वॉल्यूम है। अगेन ये जो है वो डायनेमिकली हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से डायनेमिकली हम लोग उठा रहे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एपीआई का, उसके थ्रू है ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो प्रीवियस नोट से फील्ड से जो चीजें आ रही है वहीं से उठाया जा रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सर्च वॉल्यूम को उठाने के लिए इस वाली की का बेसिकली यूज किया गया है। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ना, तो आप देख रहे हो सर्च वॉल्यूम उठ के आ रहा है। तो पीछे से जो डेटा आ रही है उसी को यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। अगर मेरे को सीपीसी उठानी होती तो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा, देखो सीपीसी भी जो है वो आ रही है। मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर जरूरत नहीं है सीपीसी की अभी हमें, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रीवियस डेटा आ रही है वो भी आप उठा सकते हैं इस तरीके से। तो नंबर हमने यहाँ से मेंशन कर दिया। सर्च इंटेंट वापस आता हूँ। सो इसी तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेशन में सर्च इंटेंट भी उठा ली गई है और इसका रिजल्ट जो है वो ट्रांजैक्शनल आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्लोज करते हैं। सर्च इंटेंट हो गई, कंपटीशन हो गया, जो भी हम लोगों ने हमारी शीट के अंदर बनाया था वही सारी चीजें तो हम लोग को उठानी है। और हमें पता है कि एपीआई से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पर एपीआई वगैरह की थोड़ी सी नॉलेज होना जो है वो जरूरी है, ठीक है। सो ये हमें यहाँ पर जो है वो कीवर्ड्स फील्ड्स हमें मिल गई। और उसके बाद सीधे सीधे हम लोगों ने क्या किया हुआ है, गूगल शीट अकाउंट में शीट विद इन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया हुआ है और रो अपेंड कर दी हम लोगों ने। और यहाँ पर बाई डॉक्यूमेंट हम लोगों ने मेंशन कर दिया है कौन सा वाले डॉक्यूमेंट में हमें क्या करना है, सेट फील्ड्स करनी है। तो यहाँ जो पीछे से हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, उसको फील्ड आईडीज में हम लोगों को जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। तो वैल्यूज हम लोगों ने कौन कौन से सेंड करनी हो, यहाँ पर हम लोगों ने इन सारी चीजों को जो है वो मेंशन कर दिया। और उसके बाद सेम इंफॉर्मेशन को उसी जो हम लोगों ने कॉपी शीट बनाई थी उस शीट में जो ऑल कीवर्ड्स वाले मास्टर ऑल कीवर्ड्स वेरिएशन थे उनमें भी पुश करना है हमें। जैसे यहाँ पर भी पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी हम लोगों ने पुट किया और यहाँ पर भी हम लोगों ने पुट किया, ठीक है। एक बार और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो वापस मैं मास्टर शीट में आ गया, ठीक है। और मेन कीवर्ड को मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ आईफोन वर्सेस एंड्रॉइड, राइट। ये मैं मेंशन कर देता हूँ। और इसके बाद वापस हम लोग जो है हमारे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करेंगे। बाकी के हमारे नोट जो है वो नहीं रन होंगी बिकॉज उनको हम लोगों ने फॉर द टाइम बीइंग डिसेबल कर रखा है। बट ये सारी हमारी जो नोट्स हैं वो अगर आप देखें तो रन हो रही हैं 1 by 1 करके। और जैसे जैसे रन होंगी, हम अगर हमारी ड्राइव के ऊपर वापस आए, मैं अपनी ड्राइव के ऊपर वापस आता हूँ, अपने फोल्डर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर एक देखिए नया फोल्डर जो है वो आपका क्रिएट हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रिलेटेड कीवर्ड्स के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उठाई जा सकती है उस एपीआई के रन होने पर, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो अगेन देखो, इस टाइप से बहुत सारी चीजें आप बना सकते हैं बट काफी प्रैक्टिस की जरूरत है। प्लेटफॉर्म की नॉलेज की भी आपको जरूरत जो है वो पड़ेगी इन सारी चीजों में। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।